ओके, सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज कविंद्र कृष्णा और दिस इज फॉर स्टार प्रोग्राम। और आज हम बात करने वाले हैं किरचॉफ्स लॉ की। ठीक है, तो किरचॉफ लॉ नेटवर्क थ्योरी का एक बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है और इस कॉन्सेप्ट के थ्रू हम बहुत सारे न्यूमेरिकल जो है वो सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि जब किरचॉफ ने अपने दोनों लॉ प्रोड्यूस करे थे तो उन्होंने इतना आसान कर दिया था सर्किट थ्योरी को, या फिर हम बोलेंगे सर्किट को सॉल्व करने की टेक्निक। तो मैं आज उसी पे बात कर रहा हूं, क्योंकि किसी भी कंपटीशन एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स से, इलेक्ट्रिकल से, इंस्ट्रूमेंटेशन से, तो नेटवर्क थ्योरी में किरचॉफ लॉ आपको आने चाहिए। तो गॉस्टफ किरचॉफ ने हमारे दो लॉ दिए थे, जिसका नाम था केसीएल और केबीएल। केसीएल को बोलते हैं किरचॉफ करंट लॉ और केबीएल को बोलते हैं किरचॉफ वोल्टेज लॉ। दोनों लॉ मैं आपको बताने वाला हूं फटाफट, और बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको समझाऊंगा, जिससे कि आपके दिमाग में आसानी से बैठ जाए। तो किरचॉफ ने केसीएल का जो स्टेटमेंट दिया था वो क्या दिया था, उन्होंने सीधा सीधा कहा था कि अगर आप केसीएल लगाना चाहते हो तो केसीएल का स्टेटमेंट ये था, the algebraic sum of all current entering or leaving any node in the circuit must be zero। मतलब कोई भी करंट अगर आ रही है नोड की तरफ तो सारे करंट को आप ऐड कर लीजिए और उनका सम जीरो के बराबर रख दीजिए, या फिर करंट हमारी जा रही है नोड को छोड़कर तो सारे करंट को जोड़ लीजिए और उनका सम जीरो कर दीजिए। समझते हैं एक डायग्राम की मदद से। इस डायग्राम को देखिए, हम इसको नोड मान लेते हैं, एक नोड है हमारे पास। इस नोड पर अगर आप देखेंगे तो चार करंट हमको आती हुई दिख रही हैं, इनकमिंग I1, I2, I3, I4। तो किरचॉफ ने ये कहा है अगर नोड की तरफ सारी करंट आ रही हैं तो सारे करंट को आप जोड़ लीजिए, तो ये हो जाएगा I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4 बराबर आंसर आएगा 0। ठीक है, ये किरचॉफ ने कहा था। या फिर उन्होंने कहा है कि अगर सारी करंट जा रही हैं, बाहर जा रही हैं, मान लो इसको बाहर कर देते हैं, इसका डायरेक्शन हम उल्टा कर देते हैं। ठीक है, इसका डायरेक्शन हम लेते हैं और उल्टा कर देते हैं। ये डायरेक्शन आप देखिए, ये इसका डायरेक्शन आप उल्टा कर दीजिए, ये इसका डायरेक्शन भी पलट दीजिए, बाहर की तरफ कर दीजिए, तो इसका डायरेक्शन भी बाहर की तरफ। तो जब इनको पलटेंगे तो ये माइनस साइन आ जाएगा। अब इन सबको किरचॉफ ने कहा अगर बाहर जा रही है तभी भी आप ऐड कर दीजिए, तो इन सबको दोबारा ऐड करते हैं, तो ये हो जाएगा -I1 -I2 सर -I3 -I4 इक्वल टू 0। माइनस कॉमन ले लेंगे और इधर पहुंचा देंगे तो हमको क्या मिलेगा, I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4 बराबर 0। तो चारों करंट का फिर सम आ गया। अब चाहे करंट हमारी लीविंग हो या करंट हमारी एंटरिंग हो, आप कुछ भी करें, बस उनका सम करेंगे, आंसर 0 आएंगे। तो आप देखेंगे पहला मैंने जो यूज करा था वो क्या करा था सर, उसको सारे करंट मेरे एंटरिंग थे, लास्ट मेरे करंट सारे लीविंग थे, लेकिन दोनों इक्वेशन बराबर आ रही है। अब इसी चीज को किरचॉफ ने दूसरे तरीके से भी कहा है। उन्होंने कहा एक डेफिनेशन और दे रहा हूं मैं। वो डेफिनेशन उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा भाई ऐसा करो, अगर आप कहीं बड़े सर्किट में फंस जाते हो, मान लो जरूरी नहीं है कि सारी करंट आ रही हो, जरूरी नहीं है सारी करंट जा रही हो, उन्होंने कहा अगर बड़े सर्किट में आप फंस जाते हो, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं। उन्होंने कहा है कि अगर आपके पास एक नोड है, ये नोड हम ले लेते हैं, ठीक है, उन्होंने कहा है ऐसा होगा कि इसमें मान लीजिए 3 करंट है, एक करंट आ रहा है I1, एक करंट इधर से आ रहा है I2 और एक करंट जा रहा है I3। अब ऐसा है कि 2 करंट आ रहे हैं नोड पर और एक करंट वापस जा रहा है, ये हमारा नोड है। तो उन्होंने कहा है कि आप अगर ऐसा कहीं फंस रहे हो तो मेरी दूसरी डेफिनेशन यूज कर लो, ये भी वही डेफिनेशन है। इसमें कहा गया है कि जो भी नोड होगा, इनकमिंग करंट बराबर होना चाहिए आउटगोइंग करंट के, इनकमिंग करंट बराबर आउटगोइंग करंट होने चाहिए। तो जितने भी इनकमिंग करंट आएंगे उनका सम बराबर आउटगोइंग करंट का सम। तो इनकमिंग कितने हैं सर, एक इधर से एक इधर से, सर 2 हैं सर, I1 प्लस I2। आउटगोइंग कितना है सर, एक बाहर निकल रहा है, एक आउटगोइंग है, तो सर ये हो जाएगा I3। तो I1 प्लस I2 प्लस I3 सर ये हमारा, ये भी किरचॉफ्स लॉ है। तो आप ऐसे लगा सकते हो या फिर आप सारे करंट एंटरिंग हो या लीविंग हो उनको कंसीडर करके लगा सकते हो। तो बहुत ही सिंपल सा ये रूल था। अब मैं आपको सर्किट की मदद से समझाता हूं कि सर्किट में इस रूल का क्या यूज है। ठीक है, ये तो सर्किट देखिए, ये मैंने एक सर्किट लिया हुआ है जिसमें 3 रजिस्टर लगे हुए हैं। मैं यहां क्या कर रहा हूं, यहां अगर आप देखेंगे ये एक बैटरी है, इस बैटरी से एक करंट निकल रहा है I। ये करंट इसमें से कुछ इधर चला गया, इसका नाम हो गया I1, और एक करंट इधर चला गया IX। ठीक है, IX। तो ये हमारा क्या है सर, नोड है, इसको मैं क्या लेता हूं, नोड। ये एक हमारा सर नोड है। अब हमको IX की वैल्यू निकालनी है, फाइंड करनी है IX की वैल्यू। मान लेते हैं I की वैल्यू है 5 मिली एम्पियर
I1 की वैल्यू मेरे पास दे रखी है सर 3 मिली एम्पियर, मुझे Ix की वैल्यू निकालनी है, तो मैं यहां पर यूज करूंगा किरचॉफ करंट लॉ। ध्यान से समझिएगा, किरचॉफ ने क्या कहा है कि जितनी भी करंट नोड पर आ रही है उनका सम करिए। तो नोड पर कितनी करंट आ रही है, एक ही करंट आ रही है I, बराबर आउटगोइंग करंट कितनी है, जितनी आउटगोइंग करंट है सबका सम करिए। आउटगोइंग करंट एक I1 है और एक कौन सी जा रही है बाहर, Ix, इन दोनों का सम। हमको Ix की वैल्यू चाहिए, तो Ix की वैल्यू क्या हो गई, I माइनस I1। I की वैल्यू कितनी थी सर, 5 मिली एम्पियर। I1 की वैल्यू सर कितनी थी, 3 मिली एम्पियर। तो सर यहां से वैल्यू कितनी आ गई, 2 मिली एम्पियर। तो सर Ix की वैल्यू कितनी आ गई सर, 2 मिली एम्पियर। तो कितना आसान हो गया, ये आंसर आ गया सर हमारा। कितना आसान हो गया हमारे लिए सर ये केसीएल से सर्किट सॉल्व करना इतना आसान हो जाता है, बस आपको बेसिक आना चाहिए। बेसिक बस इतना है कि इनकमिंग करंट बराबर आउटगोइंग करंट, ये है केसीएल की ब्यूटी, अगर आपको केसीएल ढंग से आता है। अब इनका दूसरा लॉ मैं आपको समझाता हूं, मुझे लगता है ये समझ में आया होगा। अब आपको समझाता हूं वोल्टेज लॉ। वोल्टेज लॉ क्या कहता है, वोल्टेज में उन्होंने क्या कहा है कि वोल्टेज में उन्होंने कहा है कि अगर हमारे पास एक क्लोज्ड लूप है, एक सर्किट बना हुआ है कुछ इस तरीके से, इस तरीके से एक सर्किट बना हुआ है क्लोज्ड लूप के फॉर्म में, ठीक है, ये क्लोज्ड लूप के फॉर्म में एक सर्किट बना हुआ है सर, यहां पर ये इस तरीके से, ये एक सर्किट बना हुआ है क्लोज्ड लूप, ठीक है। ये अब क्लोज्ड लूप में जब भी सर्किट बनेगा, मान लेते हैं इसके अक्रॉस वोल्टेज है VR1, इसके अक्रॉस वोल्टेज मान लेते हैं VR2, ठीक है। ये वोल्टेज है प्लस माइनस B2, ये वोल्टेज है सर प्लस माइनस BR3, और सर ये वोल्टेज है B1। ये हमारा क्या बना हुआ है सर, एक क्लोज्ड लूप। ये क्या बना हुआ है सर, एक क्लोज्ड लूप। तो उन्होंने कहा है अगर आपके पास क्लोज्ड लूप है, नोड नहीं लूप, क्या है आपके पास सर, क्लोज्ड लूप। किरचॉफ ने कहा है कि अगर आपके पास क्लोज्ड लूप दे रखा है, क्लोज्ड लूप दे रखा है, तो आपको क्या करना है, आपको सारे वोल्टेजेस काउंट करने हैं और उन वोल्टेजेस का सम करना है और उसको 0 के बराबर रखना है। तो हम लोग क्या करेंगे, अब करंट नहीं, क्लोज्ड लूप का जब बात आएगी तो वोल्टेज काउंट करेंगे। तो हम लोग यहां से चल रहे हैं, यहां से, तो मैं हमेशा लीविंग पोलैरिटी लेता हूं, तो क्या लगाएंगे हम, KVL, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। तो इसको स्टार्ट करते हैं, पहले लेंगे प्लस B1, क्या लेंगे सर, प्लस का B1। अब यहां आएंगे, इसका वोल्टेज कितना है सर, मैं लीविंग पोलैरिटी ले रहा हूं, जब इधर से इधर जाएंगे तो हम छोड़ेंगे कौन सी पोलैरिटी, माइनस वाली, तो मैं यहां लूंगा माइनस। वोल्टेज कितना है, BR1, सर ये हो जाएगा BR1। सर यहां आएंगे, छोड़ेंगे क्या, माइनस, ये हो जाएगा सर माइनस का BR2। सर यहां आएंगे, छोड़ेंगे क्या, प्लस, तो ये हो जाएगा सर प्लस का B2। फिर यहां आएंगे, छोड़ेंगे क्या सर, प्लस, तो ये हो जाएगा प्लस का VR3। उसके बाद लौटकर आप यहीं आ गए, बस सारे वोल्टेजेस खत्म हो गए, इनका सम किसके बराबर आ जाएगा सर, 0 के। तो ये था हमारा क्या, KVL। क्या था सर, KVL। तो KVL में क्या करते हैं, जितने भी वोल्टेज हमारे आते हैं सबका सम हमको क्या करना पड़ता है, 0। ये इसलिए क्योंकि ये प्रोड्यूस करता है, या फिर आप बोल सकते हैं ये बेस्ड होता है एनर्जी कंजर्वेशन में, मतलब जितनी एनर्जी ये बैटरी देगी उतनी एनर्जी ये सारे एलिमेंट एब्जॉर्ब करेंगे। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर ये डिपेंड करता है। तो एनर्जी का लॉ बराबर हो गया, जितनी एनर्जी हम दे रहे हैं उतनी सर्किट कंज्यूम कर रहा है, ठीक है। तो ये था KVL। अब इससे भी सर्किट बहुत ज्यादा सॉल्व हो जाएंगे, बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। लेकिन उससे पहले मैं बात करूंगा कि KVL को लगाते कहां नहीं है, अप्लाई कहां नहीं करते, ये चीज समझ लीजिए, क्योंकि ज्यादातर एग्जामिनर यही फंसाता है लोगों को, यहीं पर फंसाता है। कहां पर यूज नहीं करते, जिस भी लूप में करंट सोर्स आ जाता है, जिस भी लूप में करंट सोर्स आ जाता है, मान लो ये लूप हमको दे रखा है और इसमें करंट सोर्स आ गया, एक करंट सोर्स आ गया ये, और हमको करंट सोर्स के अक्रॉस वोल्टेज नहीं पता है, ये लूप बना हुआ है, लेकिन ये हमारे पास क्या है सर, करंट सोर्स, और इसके अक्रॉस हमको वोल्टेज नहीं मालूम है। क्या नहीं मालूम है, वोल्टेज हमको नहीं मालूम है, और करंट सोर्स दे रखा है। तो इस लूप में आप KVL नहीं लगा सकते, क्योंकि KVL लगाने के लिए वोल्टेज चाहिए। हम रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज निकाल सकते हैं, बैटरी, ये वोल्टेज, ये रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज आ जाएगा, ये वोल्टेज, लेकिन यहां पर वोल्टेज अगर एग्जामिनर देगा तब लगाएंगे, लेकिन करंट सोर्स के अक्रॉस देते नहीं है, इसलिए हम KVL नहीं लगा पाते। ज्यादातर लड़के यहीं फंस जाते हैं और यहीं वो क्या करते हैं, इस लूप में भी KVL लगा देते हैं, जबकि इस लूप में KVL नहीं लगेगा, बिल्कुल भी नहीं लगेगा, क्योंकि यहां पर वोल्टेज नहीं गिवन है, ठीक है। तो ऐसे और भी कॉन्सेप्ट मैं आपको आगे बताऊंगा, नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा, चीजें बताऊंगा, बस अभी आपको अपने दिमाग में रखनी है और बात समझनी है कि KVL हम क्यों नहीं लगा रहे हैं, ठीक है।
चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।